आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। ऐसे रिसर्च के क्षेत्र में किसी चीज का जन्म दे दिया, ऐसे रिसर्च आपने अपने क्षेत्र में, रीजनल क्षेत्र में अगर रिसर्च को पैदा किया तो निश्चित है विश्व आपको देखेगा, निश्चित देखेगा कि पलामू मेदिनीनगर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी रीजनल है जिसने एक रिसर्च के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया जो विश्व की आंखें खोल दिया है। जरूरत इसी की है, ऐसी एजुकेशन की जरूरत है। हम रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी सिस्टम में रिसर्च का डेवलपमेंट होना चाहिए। एक अलग बात है कि हम एक कहानी कहते हैं कि लैक ऑफ टीचर्स है, फैकल्टी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ये अलग एक बात है। लेकिन मैं आप छात्रों और आप शिक्षकों सभी को कहूंगा कि फैकल्टी का अभाव नहीं होता है। ये मेरे मन की बात है, ये मेरी मन की बात है। हम एक ही हैं तो काफी हैं। महात्मा गांधी एक ही बापू बना इस देश में, एक ही बापू बना, कोई दूसरा बापू नहीं बन सका। महात्मा गांधी अकेले अंग्रेजों के सामने है पूरे आधा नग्न होकर खड़ा होकर भारत छोड़ो आंदोलन और भारत से विदा कर दिया अंग्रेज को। आप देखिए कि उस आजादी में लाखों लोगों ने शिरकत किया, लेकिन नाम बापू का हुआ। बापू के मार्ग पर हमने चला, अहिंसा के मार्ग पर मैंने चला, सत्याग्रह के मार्ग पर हमने चला और भारत को आजाद किया। ऐसा ही शिक्षा, इसी प्रकार का रिसर्च के क्षेत्र में एक शिक्षा, एक रिसर्च आपकी नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, जिससे कि इसकी पहचान हो सके। आपकी पहचान तभी होगा जब रिसर्च के क्षेत्र में आप आगे जाइएगा। मैं आज आपके सामने कुलपति हूँ, कल आपके सामने नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आज मुझसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी धारा को बनाइए, पढ़ाई की धारा को, शिक्षा की धारा को, रिसर्च की धारा को आप बनाइए, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि भारत हमेशा एक दलित, एक शोषण, असमानता और गरीबी और बेरोजगारी लपेटे हुए विकास के साथ कर रहा है। यहाँ पर मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। जब भी इस विषमता की बात करता हूँ और असमानता की बात करता हूँ, गरीबी की बात करता हूँ, क्या 75 साल के बाद भी हम इसी विचार के साथ अपनी देश की अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय 15वां स्थापना दिवस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्य अतिथि बाहर से आए हुए हैं और अतिथियों और आगंतुकों की पूरी परिसर खचाखच भरा हुआ है। तो विश्वविद्यालय का आज 15वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं जैसा कि अतिथि गण वो हैं, या तो यहाँ के पढ़ाए हुए शिक्षक हैं जो रिटायर हो चुके हैं, या शिक्षक हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ स्पीच और हर कुछ हुआ। प्रिंसिपल साहब और सब प्रोफेसर आराम से आगंतुकों की वाणी को सुन रहे हैं। वहीं वाइस चांसलर साहब यहाँ अच्छी स्पीच दिए, लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। वहीं मुख्य अतिथि भी ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन इसी बीच गेट पे, मुख्य द्वार पे, जहाँ से एंट्रेंस होता है, वहाँ आजसू के छात्र नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक पट्टी हाथ में लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमें इस कार्यक्रम में आने का न्योता नहीं मिला, बाकी छात्र और छात्र संगठनों को फ़ोन करके बुलाया गया है। तो ये आजसू छात्र नेताओं का कहना था। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग मान मनोबल में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं माना। कह रहे हैं फ़ोन किया था, इन्होंने कहा हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया। तो लिपापोती में लगे हुए हैं, क्योंकि मुख्य अतिथि बाहर से आए हैं और यहाँ छात्र नेता अपनी मर्यादाओं के लिए खड़े हैं। क्योंकि इतने में VC साहब आते हैं, मान मलौवल करके इनको अंदर ले जाते हैं। वहीं छात्र नेता
वहीं छात्र नेता सम्मान के साथ उनको गुलाब का फूल दे करके सम्मानित करते हैं और उनका कहना है कि ऐसी दूसरी नीति क्यों, क्योंकि एक को बुलाया एक को नहीं बुलाया। वैसे शहर में जो विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि इससे अच्छा यानी नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से अच्छा रांची यूनिवर्सिटी ही था। वो मेढक के चाल चलता था पर त्रुटियां बहुत कम थी। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रोका है आप छात्र नेता हैं, किस चीज़ का विरोध है आपका? विरोध है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मस्त है। आज 15वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय की जो स्थिति बनी हुई है वो छात्रों के लिए इस विश्वविद्यालय में कुछ भी नहीं है। यहाँ पदाधिकारी राजनीति करते हैं, शिक्षक राजनीति करते हैं और राजनीति के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को पूछा जाता है जो उनके साथ जी हजूरी कर सके। हम किसी के जी हजूर नहीं है, इसलिए हमें नहीं बुलाया गया। आज कार्यक्रम भी अंदर चल रहा है लेकिन हमें नहीं पूछा गया। कल रात में मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोगों को बोला गया कि आप आइए, आप सादर आमंत्रित हैं, मगर हमें कोई सूचना नहीं मिली। आज मैं यहाँ आया था कि स्थापना दिवस में शामिल होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ लोगों से मालूम चला कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को यहाँ आने नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमें बुलाया नहीं गया। जैसे कि छात्र नेता बाहर खड़ा होकर के पर्चा लेकर के खड़े हैं, क्या है सर, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इनका कहना है कि हमें बुलाया नहीं गया। देखिए, बात सही है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का मेन स्टेक होल्डर्स स्टूडेंट होना चाहिए। मुझे पता था कि सभी को निमंत्रण प्राप्त है, इसलिए मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं किया, लेकिन अभी पता चला है तो मुझे इसके लिए मैंने दुख है कि छात्रों को पहले निमंत्रण होना चाहिए। और मैं किन शब्दों में अपना दुख व्यक्त करूं ये कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये गलती हुई है और हमारे ओर से गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। एक गलती और थी सर, अभी शायद सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी का यहाँ पढ़ाई होता नहीं है और उसका पेपर देने के लिए बच्चों को बुला लिया गया, स्टूडेंट के लिए बुला लिया गया। देखिए, ये मेरे स्तर से नहीं हुए, जानकारी नहीं थी। अगर मुझे जानकारी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। जो इसका कोऑर्डिनेटर है उसको भी चेंज करने के लिए यहाँ के छात्र काफ़ी दिन से गुहार लगा रहे हैं। उस पर पहल कर रहे हैं, शायद आने वाले सप्ताह में ये सॉल्यूशन हो जाएगा। छात्र संघ का चुनाव कब तक, क्योंकि 2016 शायद हुआ था। आप जानते हैं कि ये सरकार और राजभवन से बिना परमिशन का नहीं होता है। अगर कुलपति के हाथ में रहता तो एक दिन में छात्र चुनाव हो जाता। इसमें महामहिम और सरकार से परमिशन की ज़रूरत होती है। परमिशन जब भी मिलेगा तो छात्र चुनाव होगा। क्या मैं आपका शायद पहला ये स्थापना दिवस है, क्या मैं आश्वस्त रहूं कि ये आपके कर कमलों में ये सारा विश्वविद्यालय सही ढंग से चलेगा? मैं तो चाहता हूं कि छात्र कल्याण और विश्वविद्यालय कल्याण में जितना मुझसे काम हो सके, क्योंकि ये पद बार बार सभी को नहीं मिलता। अगर भगवान ने मुझे ये कुर्सी दिया है कुलपति का, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे टेन्योर में हो। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी आज 15 साल का हो गया, 15वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सर, क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ कल में और आज में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम आपको यही कहना चाहते हैं, हम शुभकामना दे रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को 15 साल पूरा करने पर। 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आज हम लोग 2024 में हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं, मैं तो लॉयर हूँ, एज ए लॉयर आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द पर्सन्स हु हैव टेकन दिस मच ऑफ जर्नी ऑफ 15 years. Thank you so much. Congratulations to all the stakeholders, particularly the dynamic the vice chancellor of the university. बहुत अच्छा काम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। सर, एक सर ने स्पीच में अपने दिया कि यहाँ जो भी स्टूडेंट हैं वो मजदूर टाइप के हैं, काम करते हैं और पढ़ते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि उनके किसी एक शब्द में गलती हो जाने के कारण उनको बहुत दौड़ाया जाता है। ये सही बात है, ये रूरल एरिया है, डेवलपिंग प्लेस है, समय लगता है, लोकल पर्सन्स आते हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। पैसा के चलते एजुकेशन किसी को ना मिले, ये गलत है। कोशिश करना चाहिए सबको एजुकेशन मिले, यही हमारी शुभकामना है। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।
ए भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।